अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की बहुत सारी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूं जो कि शॉर्ट वीडियो हैं। दिल थाम कर बैठिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं। आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। चलिए वो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए नॉलेज अपना गेन करते हैं। अगर दुनिया का पहला इंसान हज़रत आदम है तो कुफ्र और शिर्क का आगाज कैसे हुआ? उनकी औलाद में हुआ ना। सही बुखारी में मौजूद है, कौम नूह 5 बुतों की इबादत करती थी जो सूरह नूह में भी जिक्र हुए। उसमें एक गौस वक्त भी था, यगूस, नसर, यगूस, ये वही गौस ही, उन्होंने गौस बनाया हुआ था। तो बुखारी में पूरी तफसील है कि ये 5 अल्लाह के वली थे कौम नूह के। अब नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी है। नूह अलैहिस्सलाम से पहले डोमिनेंट पर्सनालिटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और बाकी सारी इंसानियत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से आगे चली है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में भी शिर्क आ चुका था, 5 बुतों की वो पूजा करते थे। तो बुखारी में अल्फाज हैं कि 5 बुत बेसिकली कौम नूह के जो बुजुर्ग थे उनमें नेक औलियाउल्लाह थे, जिनकी यादगार में उन्होंने वो 5 पहले पत्थर रखने शुरू किए जहां पे वो बैठ के इबादत करते थे कि हम इन पत्थरों को देखेंगे और बुजुर्गों की याद ताजा करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन पत्थरों को तराशना शुरू कर दिया और फिर डायरेक्ट उन पत्थरों को ही पूजना शुरू कर दिया। यहां पे भी आप देखें ना, ये सूफिया के मानने वालों से पूछेंगे मजार तुमने क्यों बनाए हुए, तो वो कहते हैं कि हमने इसलिए बनाया ताकि आप यहां आए, यहां मुराकबा करें। मेरे स्टूडेंट्स में से 1-2 बंदों ने बात की ना कि मैं इल्मी किताबी हुआ, तो मैंने इस स्टेट से कहा कि इल्मी किताबी फिरके पे अल्लाह की लानत कि तुम इल्मी किताबी को फिरका बना के पेश कर रहे हो। ये तो एक स्लोगन की बात थी, हम मुस्लिम हैं, कोई मुस्लिम इल्मी किताबी नहीं है। वो एक शेर था, एक रज्ज था जिसका इजहार था कि हम इल्म और किताब की बुनियाद के ऊपर इस्लाम को फॉलो करते हैं, किसी फिरके का नाम नहीं था। हर इंसान ने अपने दिमाग में कोई चीज रखी होती है कि बस मेरा ये काम हो जाए तो इंशाल्लाह फिर तो मैं मस्जिद में बैठा रहूंगा, मैं तो फिर वक्फ हो जाऊंगा दीन के लिए। लेकिन आप देखेंगे जो इंसान बड़ी उम्र की तरफ बढ़ता है तो पहले से ज्यादा वर्स्ट वक्त इंसान के ऊपर आता है। पढ़ाई लिखाई में इंसान मसरूफ होता है, कहता नहीं जॉब लगी तो सुकून आ जाएगा। जॉब क्या लगती है, माँ बाप को शादी की फिक्र पड़ जाती है और मुसीबतों का और परेशानियों का एक नया दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद औलाद हो जाती है तो मजीद दलदल में इंसान फंस जाता है। तो इंसान अगर अपने माजी में झांक के देखे तो अक्सर इंसान इसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि इंसान का माजी सुकून में था, हाल और मुस्तकबिल मुश्किल दर मुश्किल होते जा रहे हैं। तो लिहाजा ये तो कीड़ा दिमाग से निकाल दें कि दिमाग में ये बात कहीं से ना आए कि कोई मेरी जिंदगी में अच्छा वक्त आएगा तो मैं खुदा को रिस्पॉन्स करूंगा। ऐसा नहीं होना। आंदा आने वाला वक्त आप पे बुरा ही आना, मसरूफियत के एतबार से भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एतबार से भी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा दिया कि तेरा मुकद्दर कर दिया हमने मुशक्कत, और इसी मुशक्कत में इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, हत्ता कि तू अपने रब से मुलाकात कर। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में तो बगैर तर्जुमे वाला कुरान छापने के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। क्यों आप छाप रहे हैं? तोता बनाने के लिए। अरबी किनको आती है? उलमा को भी नहीं आती होती, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये कुरान किसके लिए छाप रहे हैं? अवाम के लिए। तो ये आइन में शिक होनी चाहिए, यानी तरमीम होनी चाहिए कि पाकिस्तान में बगैर तर्जुमे के कुरान छापना हराम है। ये फतवा दें उलमा, इसका आदत अरब में छापे, क्योंकि आप लोगों को तोता बना रहे हैं। आप खुद ही वैसे आप कितनी मस्जिदों में चले जाएं, आप देखें तर्जुमे वाला कुरान को ढूंढ के बताएं। शायद एक आध और वो भी गिलाफ में होगा, गुलाब कितने खोलना है, गिलाफा ने भी बहुत सख्त गिलाफ है, कुरान पे गिलाफ नहीं चढ़ाना चाहिए। वो इतना मुश्किल गिलाफ आपने चढ़ाना होता है, वो लोग कहते हैं यार जो खुला है वही देख ले, गिलाफ उतारे। तो नाज़रीन, ये थे मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब के कुछ शॉर्ट फिट क्लिप्स जिन पर रिएक्शन दिया मैंने, और आपने भी फुल वॉच किया होगा। बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, और पहले भी मैंने कभी नहीं चीज़ें देखी थी, ना कभी सुनी थी। और वो मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब वो चीज़ें हाईलाइट करते हैं जो कि आम उलमा बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करते। और ज़बरदस्त वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।